से आधे पेज ही गायब थे और फॉर्मेट के मुताबिक वो नहीं था, उसमें बहुत इरेगुलरिटीज़ थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको कहा कि तेरे एफिडेविट में खामियां हैं, तो 13 तारीख को उसका एफिडेविट एक्सेप्ट किया गया, जो रिटर्निंग ऑफिसर एक्सेप्ट नहीं कर सकता था क्योंकि 12 तारीख को ही लास्ट डेट थी नॉमिनेशन भरने की। उसने कायदा और कानून को ताक पर रखते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने उसका 13 तारीख को नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया है, बैक डेटेड नॉमिनेशन। अब 2 एफिडेविट हो गए उसके और दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं। एक में कुछ लिखा हुआ है, दूसरे में कुछ लिखा हुआ है। कॉन्ट्रोडिक्टरी एफिडेविट्स मीन्स कि आप एक ना एक एफिडेविट आपका गलत है, जो क्रिमिनल ऑफेंस है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दोनों एफिडेविट्स में कॉलम्स खाली रखे गए हैं और इलेक्शन कमीशन की क्लियर कट डायरेक्शन है कि अगर कोई भी कॉलम खाली होता है एफिडेविट में तो वो इनवैलिड करार दिया जाएगा एफिडेविट और नॉमिनेशन फॉर्म। लेकिन जो ये रिटर्निंग ऑफिसर था उसने जानबूझकर, ये जानते हुए भी कि ये नॉमिनेशन इनवैलिड है, ये नॉमिनेशन जो है ये कानून के मुताबिक सही नहीं है, उसके बावजूद भी उसको अलाउ कर दिया। कॉलम खाली हो तो नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाता है और इलेक्शन नहीं आदमी लड़ सकता है। ये आज तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि नॉमिनेशन फॉर्म पे आपने भरा ना हो, कॉलम खाली रखा हो और किसी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली हो। नंबर 1, ये एक सब्सटेंशियल ग्राउंड है फॉर रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेचर ऑफ अ कैंडिडेट हु वांट्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस। दूसरा, एक एफिडेविट में उसने कहा है कि मैंने कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं ली थी पिछले 10 सालों में, इसलिए मैं कोई बिजली का किराया का बिल देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, नो ड्यू सर्टिफिकेट मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरे एफिडेविट में वो कहता है कि मेरे पास 2 सरकारी बंगले थे, एक उधमपुर में, एक जम्मू में, और नो ड्यू सर्टिफिकेट्स जो है वो एफिडेविट के साथ लगाए ही नहीं हैं। जब उसने ये तस्लीम कर लिया कि मेरे पास गवर्नमेंट अकोमोडेशन थी, तो नो ड्यू सर्टिफिकेट लगाना भी एक मैंडेटरी प्रोविज़न है, जो उसके लगे ही नहीं हुए हैं अपलोड, जो भी दोनों एफिडेविट हुए हैं उसमें। और ये भी एक कारण है कि वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको अलाउ किया और उसको चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी, जो कि गैर आईनी है और जिसके लिए कल दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कैंडिडेट के खिलाफ भी और रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ भी। इसी तरह से उसने ये कहा है कि ये जो लाइबिलिटीज़ हैं उसकी, जो लोन लिए एक जगह एक फिगर आ रही है, दूसरी जगह दूसरी फिगर आ रही है। इसी तरीके से जो एफिडेविट होता है, इलेक्शन एफिडेविट, वो 24 घंटे के अंदर अंदर अपलोड होना चाहिए। जैसे ही वो रिटर्निंग ऑफिसर को मिलता है, ये कानून की किताब में लिखा हुआ है, ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं। जैसे ही कैंडिडेट फॉर्म भरता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो वेबसाइट ईसीआई के ऊपर अपलोड हो जाता है। लेकिन यहाँ आपने 13 तारीख को अपलोड किया और कहते हैं हमने 11 को भरा है। इससे साफ पकड़े जाते हैं कि ये हेरा फेरी हुई है और लास्ट डेट के बाद नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो भरा गया है। और अगर आप लास्ट डे को भी भरते हैं तो उस दिन 3 बजे से पहले पहले रिटर्निंग ऑफिसर को लास्ट डे के 3 बजे ये बताना होता है कि उसके पास कितने नॉमिनेशन फॉर्म्स आए हैं और एफिडेविट्स आए हैं। इसमें भी जो है एक घपला किया गया। उसके बाद पैसा और शराब का बेहद इस्तेमाल, ये टेक्निकल ग्राउंड्स थी जिनके ऊपर
कैंडिडेट ना तो इलेक्शन लड़ सकता है और ना ही उसकी इलेक्शन वैलिड हो सकती है। पैसे का इस्तेमाल हुआ, शराब का इस्तेमाल हुआ, साड़ियाँ बांटी गई, सूट बांटे गए, छतरियाँ बांटी गई, अंडरवेयर्स अंडर शर्ट्स बांटे गए, बैग्स बांटे गए, बड़े बड़े झोले बांटे गए और भारी तादाद में कैश पकड़ा भी गया और शराब भी पकड़ी गई। वो शराब कहाँ गई और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी एक इंक्वायरी का विषय है कि अफीसर हजरात पूरे तरीके से लगे हुए थे उनकी मदद करने के लिए। और पुलिस की गाड़ियों में हमने ये शिकायत की थी पहले भी और मीडिया में भी ये कहा था कि शराब जा रही है, पैसा जा रहा है, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन इनके नेताओं ने महिलाओं को बद्दी बद्दी गालियां दी और ये कहा कि जो वोट मोदी को नहीं देगा, बीजेपी को नहीं देगा, उसकी माताओं और बहनों को सेक्सुअली असॉल्ट करेंगे बीजेपी के नेता, लेकिन उस संदर्भ में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिनके घरों से, दुकानों से और गाड़ियों से शराब निकली, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीधा स्पष्ट इसका यही अर्थ निकलता है कि प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ था भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट की मदद करने के लिए और मशीनों में भी टैंपरिंग हुई है। हमने मंगवाया है जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे थे स्ट्रांग रूम में, उनकी फुटेज जो है हमने चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है उनको भी आज रिप्रेजेंट किया है, सीओ को भी किया है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को भी किया है कि वो सारी की सारी फुटेज पहली तारीख से लेकर 8 तारीख तक जो है वो हमें मुहैया करवाए जाए, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धांधलियाँ हुई। आपने देखा होगा कि हरियाणा में भी जो है वो स्ट्रांग रूम से बॉक्सेस निकाले जा रहे थे जब जमा करवाने के बाद, और लोग उनको बाहर ले जा रहे हैं और दोबारा से उनको अंदर रखा जा रहा है चुपके से। और बीच में सीसीटीवी कैमराज बंद भी जो हुए हैं उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा बवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। हमने हरियाणा में भी देखा होगा और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला गया है। तो हम ये चीफ इलेक्शन कमीशन महोदय से ये मांग करते हैं कि पूरे तरीके से चिनैनी असेंबली हल्का की जो इलेक्शन है वो विशिएट हो चुकी है। दैट इज़ वॉइड एब इनिशियो, दैट शुड बी struck off immediately. They should issue an order cancelling the elections of Chinani Gordi Assembly constituency and ordering fresh elections at the earliest possible, failing which Panthers India shall be constrained to knock the doors of the Supreme Court and all expenses will have to be borne by the candidate and these officers. और दूसरा इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि इन ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर बीजेपी के कैंडिडेट का काम कर रहे थे। सिविल एक्शन भी इनके खिलाफ होना चाहिए, क्रिमिनल एक्शन भी इन ऑफिसर्स के खिलाफ होना चाहिए और इस इलेक्शन को जल्द से जल्द रद्द किया जाना चाहिए। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।